तू भी छोड़दे होई मेरा मन उदास है, ओ मेरे पेन निब खुंडी हुई गई, स्याही लीक हो दी है। मैं मजबूर हाँ तू भी बंद करिए अपने टेबल ऊपर एक पासा रखने पर। तू भाएं मेरे शरीर कन्नै जुड़ेदा नहीं, पर मेरा मन बनी है। तू मेरे हत्थें राहें के नहीं लिखिया, किन्नियां कहानियां कविता फिल्मां उन्हें सबने च जो किश भी हा वो मेरा भी हा ते तेरा भी। मेरे हर जज्बे दा भ्याल हा तू, तेरे करीब मेरा किन्ना नां हुआ, पर अपना नां तू कुतै नहीं लिखिया। हमेशा मेरे दस्तखत तेरे दस्तखत बने दे रहे। मैं तेरा शुक्रिया अदा करना, थैंक यू माई पेन। हुण बेशक तू मेरा कम नहीं करगा, पर मेरे सामने पे दे तू मिगी ये सच्चाई दसदा रहोगा। जे एक रोज़ मेरी तफीक भी मजबूर हो जानी है ते मेरी सोचें दी शक्ति ने भी मेरा साथ छोड़ी जाना है एक रोज़। पर क्या तदों मेरे साईं ओ उदास हो जिहड़ा मिगी अपना पेन बनाइए अपनी सोचें दा इजहार करता है। कुण है वो हत्था दा पेन आ मैं, उसने मेरे राहें अपने मनै दियां बारियां खोलियां ने। वो कोई है भी जां नहीं, मेरी सोच के उसका वजूद है, जां फिर उसके वजूद आंगर मेरा वजूद उन्ना के तो नहीं जिन्ना तू मेरा मन बनिए मेरे हत्था राहें लिखदा रहा। वो मेरी सोच ही जां तेरी, वो मेरी तफीक ही जां तेरी। वेद राय एक ने रचनाकार ने जिंदे बारे च ये निर्णय करना कठिन है जे ओ कवि मते अच्छे न या कथाकार उपन्यासकार फिल्मकार वधिया न जां पटकथा लेखक। जिथे उनकी कविता मनुखी संवेदना दे नेका गास पार करदी मुक्त करांदी लभदी है, उत्थे उनका कथा साहित्य जीवन दे बन सवन्ने सवालें दे जवाब तुपदा नजरी आउंदा है। रचना धरनी वेद राय उनकी सिरजनशीलता ने उनेंगी अभिव्यक्ति दिए कई विधाएं च मानजोग पंछान दुआई है। वो डोगरी हिंदी दे सुप्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार, कवि, संपादक, अनुवादक, पटकथा लेखक, निर्देशक, फिल्मकार ते टेलीविजन धारावाहिकें दे डायरैक्टर ने। वेद राय डोगरी लेखकें दे उस पहले दर्जे दे गद्य लेखकें च शामिल रहे न जिन्हें पहली बारी डोगरी उपन्यास ते कथा साहित्य की सिरजना करिए अपनी बेगौरी मातृभाषा की सग्गोसार किया ते पिछले 6 दहाके शा डोगरी, हिंदी ते उर्दू भाषाएं च मतवातर लिखा करदे न। राय उंदा जन्म 22 मई सन 1933 च जम्मू दे एक मन्ने परमन्ने दे परिवार च हुआ। इंदे पिता पद्मश्री लाला मुल्ख राज सराफ एक प्रसिद्ध पत्रकार है जिन्हें अत बिखड़े हालात च सन 1924 च भूतपूर्व महाराजाएं दी हुकूमत दौरान उर्दू दैनिक रणबीर शुरू करिए रियासत च पत्रकारिता दा मुंड पाया है। स्वतंत्रता आंदोलन दे प्रबल ते सरगर्म हिमायती होने कारण उनेंगी कई बार हुकूमत दे जुल्म सहने पे। अपने इतिहासक योगदान लई और रियासत च पत्रकारिता दे पितामह खुआंदे ने परिवारक वातावरण च जिथे लेखन, प्रकाशन ते छपाई दे समूलचे कम अनुष्ठाने आंगर होंदे हे, वेद राय हुंदे अंदर साहित्य ते पत्रकारिता लई रुचि पैदा होना सुभावक हा। उन्हें 12-13 बरें दी हौली बरेसा च लिखना आरंभ करी दिता हा। शुरू चो उर्दू च लिखते है। शिक्षा पूरी करने मगरा युवा वेद होरे सन 1955 च रेडियो कश्मीर जम्मू की स्क्रिप्ट लेखक दे रूपा च
ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੁੰਡਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭੈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਖਾਰੀ कुसा ना कुसा रूपा च रेडियो कन्ने जुड़े दे। रेडियो च 3 साल काम करने परंत उन्हें गी अपनी प्रतिभा दसने का एक सुनहरी मौका थोआ। उस जमाने च रियासता दा सूचना विभाग योजना नां दी एक पत्रिका प्रकाशित करदा हा। वेद होरें गी उस पत्रिका के संपादन की जिम्मेवारी सौंपी गई, जिसी उन्हें निहायत कुशलता करने निभाया ते अपने पिताश्री दी पत्रकारिता दी परंपरा गी अगे बढ़ाया। इस दौरान वो डोगरी दे युवा लखारी दे तौर पर प्रतिष्ठित हो चुके दे। वो मदन मोहन शर्मा, नरेंद्र खजूरिया समेत डोगरी लखारियों दी त्रिगड़ी दा एक स्तंभ है, जिंदे चा हर एक कलमकार ने भगवत प्रसाद साठे हुंदी गद्य लेखन परंपरा की अगे बढ़ाते हुए एक एक कहानी संग्रह ते एक उपन्यास लिखी है। डोगरी साहित्य दी नीगी निगर किता। पहला डोगरी कहानी संग्रह काले हथ ते उपन्यास आड़ बेड़ी ते पत्तन प्रकाशित हुई है, चर्चित हो चुके दा। किश उर्दू हिंदी कहानियां भी छपी चुकी दी हैं। युवा वेद राही की कल्पना दी द्वारी लई असीम ते मोकला गास लोड़दा हा। जम्मू जने लोके शहरा च ए मुमकिन ना हा। उन्हें नौकरी छोड़ने ते बंबई जाइए किस्मत अजमाने दा महत्वपूर्ण निर्णय लता। उनके सामने रामानंद सागर, कृष्ण चंद्र जने लखारियां दियां मिसालां हियां, जिन्हें बॉम्बे च अपनी कामयाबी दे झंडे गड्डे दे। सन 1961 च नौकरी छोड़िए मात्र कलम दे बलबूते पर अपने लिए आदर मान वाली थार बनाने लिए वो बंबई उठी आए। उनकी पत्नी ते 2 बच्चे भी करने हैं। उनका बंबई आना डूंगे समुद्रा च छाल मारने तो लहा बड़ा चुनौतियां ते संघर्ष भरोचा दौर हा। तोले गए उन्हें गी अपनी भुल का एहसास हो गया कि जे छड़ा कहानी उपन्यास लिखिए मुंबई जनेही महानगरी च पैर जमाना ते अपना टब्बर पालना मुमकिन नहीं हा। उससे संघर्षपूर्ण दौर च उन्हें गी रोजी रोटी कमाने लिए फिल्में पासे रुख करना पिया। वो पिता दी एक चिट्ठी लईए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक रामानंद सागर कशके वो पटकथा ते संवाद लेखक के रूपा च कैरियर बनाना चाहते हैं। रामानंद सागर उनके कन्ने मलाटी परंत राई उनके जीवन च एक नवा मोड़ आया। रामानंद सागर वेदराई उनकी प्रतिभा पहचानते है। उन्हें उनदे शा किश फिल्मां लिखवाइयां। वेदराई और रामानंद सागर उनके सहायक के रूप च कई प्रसिद्ध फिल्में दियां पटकथा लिखियां ते सहायक निर्देशन का काम किया। वेद होरें उपरोतली कई निर्माताएं लिए फिल्मां लिखियां। उनकी किश यादगारी फिल्में च पवित्र पापी, पराया धन, ये रात फिर ना आएगी, पहचान, बेईमान, सन्यासी, आप आए बहार आई, आप बीती, कहीं दिन कहीं रात, कठपुतली, ऊंचे लोग, चरस, मोम की गुड़िया वगैरह मुख ने। उन्हें अपनी लिखी दिए किश हिंदी फिल्में का निर्देशन भी किया। इंदे च दरार, प्रेम पर्वत, काली घटा, नादानियां ते वीर सावरकर शामिल हैं। वीर सावरकर दी पटकथा लिखने ते निर्देशित करने च उन्हें बड़ा समय ते मेहनत लाई। उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी के जीवन चरित पर बड़ी खोज पड़ताल की ते एक फ्रेम के संयोजन पर बेहद परिश्रम किया। इस फीचर फिल्म ने उन्हें भी बड़ा आदर मान दुआया। हिंदू होने के नाते मेरा ये मत है कि आत्मा अमर है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं फिर से मां की गोद में जन्म लूं और भारत के स्वतंत्र होने तक मैं इसी उद्देश्य से बार बार जन्म लूं और बार बार मौत को गले लगाऊं।
वेद जी ने किश फिल्में का निर्माण भी किया। उन्हें पहली बारी डोगरी च बोबो कदों आओ ना दी फिल्म बनाई, जिहड़ी उंदी गै एक मर्म स्पर्शी कहानी पर आधारित ही। भैन भरा दे प्रेम दे सार्वभौमिक विषय गी बड़े भावनात्मक ढंग कन्नै दर्शांदी इस फिल्म गी दूरदर्शन पर अनेकां बारी दस्या जा चुका है। गोपी, तू कल पूजा बेबे भी मिली आया और आ गई है ना? तो आखदा मैं एक महीना रहा उत्थे। मां, तू वो इत्थे आ तो मेरे कन्ने समुंदर टापू खेड की नहीं खेडग? गवाई बेचारा की नहीं चारग? मां, वो कदू आग पुत्रा तू अज कैसे मिली आया? उत्थे मिल आया ना, ओ इत्थे कदू आग? उत्थे मिल आया ना, इत्थे कदू आग? उत्थे मिल आया ना, इत्थे कदू आग? राय जी ने किश यादगारी दस्तावेजी फिल्मां भी बनाईयां, कुछ दूरदर्शन लई ते किश होरने एजेंसियां आस्ते। दूरदर्शन दे शुरुआती दौर च उन्हें गुल गुलशन गुलफाम जने सीरियल का निर्देशन करिए दूरदर्शन की लोकप्रियता का दायरा बढ़ाया। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। बुनियादी तौर पर कहानीकार होने के नाते वेद राय ने भारती ते विदेशी भाषाएं दे कथा साहित्य दियां श्रेष्ठतम कहानियां गी टीवी के माध्यम राहें लोकें तक्कर पजाइए साहित्य गी आम लोकें अगे साकार किया। उन्हें दूरदर्शन के धारावाहिक कथा सागर दे 52 एपीसोड्स की पटकथा लिखी ते कई एपीसोड्स का निर्देशन भी किया। इस दे अलावा चित्रकथाएं धारावाहिक का लेखन ते निर्देशन भी किया। उन्हें पंजाबी दी मशहूर लेखिका सुर्गवासी अमृता प्रीतम दी कहानियों पर आधारित 2 सीरियल रिश्ते ते जिंदगी दे 65 एपीसोड लिखे ते निर्देशित किए। उनका लिखिया ते निर्देशित धारावाहिक मीराबाई बड़ा लोकप्रिय होया। दूरदर्शन आस्ते उन्हें और भी मते सारे कार्यक्रम लिखे ते उनका निर्देशन किया। दूरदर्शन का जम्मू केंद्र सदा उनका कर्जदार रहो, जिहदे लई वेद जी ने उच्चे दर्जे दे कई शानदार कार्यक्रम तैयार किए। उन्हें डोगरी दे जन कवि दीनू भाई पंत हुंदे व्यक्तित्व ते कृतित्व पर साहित्य अकादमी आस्ते भी एक फिल्म बनाई। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने भी उनदे शां किश फिल्मां बनवाईयां। फिल्म लेखन उनदे लई रोजगार दा साधन हा, जेले की सृजनात्मक लेखन उनदी रूह दी आवाज़ ही ते उन्हें इस आवाज़ की बुलंद रखिया। डोगरी ते हिंदी च उनदी लेखन यात्रा मतवातर चलदी रही। देसा दिएं प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं च उनदियां कहानियां छपदियां रहियां। अपनी मातृभाषा लई अपने अनसंभ ईर्खा करिए वो मुंबई च रोंदे होई भी डोगरी कन्नै बड़े डूंगे जुड़े दिन। डोगरी पत्र पत्रिकाएं च लगातार रचना भेजते रहे। डोगरी च छपने वाली लगभग हर पुस्तक पर अपनी प्रतिक्रिया भेजिए नवे लखारियों का हौसला बधाते रहे। डोगरी लेखक सम्मेलनें च बड़े चाऽ कन्नै शिरकत करते हैं। जदों भी जम्मू जांदे न डोगरी संस्था च जरूर कोई ना कोई रचना सुनाते हैं। सन 1982 च प्रकाशित उनका कहानी संग्रह आले डोगरी कथा साहित्य का मील पत्थर साबित हुआ। उनदियां ज़्यादातर कहानियां मानवीय संवेदनाएं दे दस्तावेज की हैसियत रखती हैं। साहित्य अकादमी ने सन 1983 च आले गी अपने पुरस्कार कन्नै सम्मानित किया। संग्रह की प्रमुख कहानी आले
सन 1965 ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਾਹੌਰੇ 'ਚ ਉਜੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਾਂ ਛੰਭ 'ਚ ਇਕਲੀ ਰਹੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਮਨ ਛੂਈ ਪੀੜ ਭਰੋਚੀ ਵਿਅਥਾ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਰੰਗ ਕਰਮੀਏ ਇੱਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੰਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। वेदराई हुंदा कश्मीर कन्ने भावनात्मक रिश्ता रहा है। घाटी च आतंकवादी इंसान ने उनके संवेदनशील मना की बड़ा दुखी किया। उन्हें अपने बचपने दे सुंदर कश्मीर की लहू लुहान होंदे दिखा है। कश्मीरी पंडितें दे विस्थापन की बेदनगी बड़ी शिद्दत कन्ने महसूस किया है। ये बेदन कई श्रेष्ठ कहानियों के रूप च व्यक्त हुई है। सन 2002 च प्रकाशित अपने प्रसिद्ध कहानी संग्रह क्रॉस फायरिंग च उन्हें कश्मीर के दर्द का बड़ा सूक्ष्म चित्रण किया है। इस संग्रह दियां किश कहानियां कश्मीरियों की व्यथा के कई अनछुए पहलुओं की उजागर करदियां जिहड़े आतंकवाद करिए हुए दे विस्थापन मगरा कठिन स्थितियों च तनावपूर्ण जीवन जिया करदे न। राय जी दे 3 हिंदी कहानी संग्रह छपी चुके हैं। पहला संग्रह सीमा का पत्थर सन 1962 च, दूआ टूटते वृक्ष नई पौध सन 1965 च ते त्रीया दरार सन 1971 च प्रकाशित हुआ। इंदी दे मन्ने परमन्ने दे लखारियें, आलोचकें ते समीक्षकें उंदी रचनाएं गी सराया। अदबी आंदोलनें ते चमेलें शा दूर शालीन व्यक्तित्व ते सरल इरदे दे मालक वेदराई हुंदे नेके दिग्गज साहित्यकारें कन्ने नेड़मे सरबंध रेन। डोगरी लेखकें ते पाठकें च वेदराई और बड़े लोकप्रिय न ते उंदे मते प्रशंसक न। वेदराई और एक कस्बी उपन्यासकार न। उन्हें डोगरी ते हिंदी च कई उपन्यास लिखे दे न। उनका पहला उपन्यास इतिहासक महत्व रखता है। ये डोगरी साहित्य दे मुंडले दौर च एक नए समय प्रकाशित हुआ जदों डोगरी च उपन्यास साहित्य दी कोई परंपरा मौजूद नहीं। इहदे परंत सन 1972 च उनका दूआ उपन्यास दरेड़ प्रकाशित हुआ, जिहड़ा मनुखी सरबंधें दी डूंगी संवेदनशीलता कन्ने व्याख्या करता है। सन 1978 च आए दा त्रुट्टी दी डोर स्त्री पुरुष के सरबंधें च आए दी त्रुटन पर केंद्रित था। यह उपन्यास कई बरे जम्मू विश्वविद्यालय के MA डोगरी पाठ्यक्रम च शामिल रहा। सन 1992 च प्रकाशित गर्भजून दी पछोकड़ च जम्मू कश्मीर दियां ओह परिस्थितियां हियां जिंदे करियै उत्थों दे लोकें गी अनसंभ यातनाएं, संघर्षें ते त्रासदियें दी एक नेरी सुरंग थमां लंघने लई मजबूर होना पिया। सन 2007 च वेदराई हुंदा अति महत्वपूर्ण उपन्यास ललदित प्रकाशित हुआ। एक कश्मीर दी संत आदि कवित्री ललदत दे जीवन पर आधारित है, जिन्हें अपना समूलचा जीवन शिव भक्ति की समर्पित कर दिता। ललदत दे वाक च जिहड़ी गहराई ते बुलंदी है, उत्थों तकर अज भी कोई कश्मीरी शायर नहीं पुजी सकिया है। लगभग 700 साल पहले लल ते ओदी कविता दा जन्म हुआ हा, पर ओ अज भी कश्मीरियें दे दिले च इयां बसी दी है जियां फुल्ला च खुशबू। दरअसल परिवारक ते समाजक अत्याचारें शा लंघदी लल शिव भक्ति च इस अद्दा तोड़ी लीन होई गई जे अपने इष्ट सने ओ आपूं भी शून्य होइए असीम होई गई। मेरी पोती आंदी गुरुदेव? नहीं, समा नहीं मिलिया लाल। ता मैं की पढ़ा? तुसें गी पता है मैं नहीं पढ़ा ता मिगी कैसियां कैसियां सोचां आंदियां। की सोचदी रोनी है तू? बड़िया चबात सोचां आंदियां गुरुदेव। उन्हें मैं अखरोटे दे बूटे हेठ बैठी दी ही जे चांद मिगी उस बक्खी एक नदी बगदी लब्भी। मैं बड़ी रान होई, भला उधर नदी कियां आई गई? पहले तो मिगी पसांग ही नहीं पिया। मैं अक्खियां मलिए भी दिखा नदी पर एक पुल भी हा पार जाने लई,
मैं सोचिया बाहर जानी आ। उधर अगे बदल लगी तो रोइए दिखिया जी सारा घास, सारी धरत ते सारे जंगल बूटे पिरगलिए उस नदी च रुड़दे लब्बे। एक ऐसा अनदिख्या दृश्य है गुरुदेव। और के दिखिया? जिया जिया मैं उस नदी के कंढे कोल पुछदी गई, मिगी बचोआ मैं भी पिरगलन लगी हाँ। मथा आनंद आन लगा मिगी। ओ नदी मिगी अपने पासे खिंचा दी ते मैं वाऊ ते फनाके सही ओ लियो दी उस पासे उड्डरती चारती ही। चानक मेरे आले दुआले धूड़ गनोंदी सही हुई। धूड़ गाड़ी होंदी गई, मैं उहदे च छप्पन होंदी गई। मेरे दिखते दिखते ओ नदी, ओ पुल सब गुआची गए। वो सब के हा गुरुदेव? मिगी ये चाल की पिया? कुन मिगी बार बार धोखा दिंदा है? खुदे मैं बतोई थे नहीं गई गुरुदेव। वो है द्रेवजो शिव शंभु दी माया, शिवें दी माया। वेदराई हुंदे इस कालजयी उपन्यास दा कई भाषाएं च अनुवाद हो चुके दा है। उर्दू, कश्मीरी ते सिंधी च प्रकाशित एदे अनुवादें पर साहित्य अकादमी ने अनुवाद पुरस्कार दिते न, जिहड़ा एदे उच्चे स्तर दा प्रमाण है। आकाशवाणी ने इस उपन्यास पर आधारित डोगरी च 8 एपीसोड्स दा एक रेडियो धारावाहिक भी प्रसारित किया। उनका एक होर डोगरी उपन्यास है मंसूर ते शकीला दी दास्ताने इश्क, जिहड़ा फिल्मी दुनिया दी चकाचौंध च हमेशा गुमनाम रौहने वाले स्टंट आर्टिस्ट प्रेमी जोड़े दी दुखांत प्रेम कहानी है ते सच्ची घटनाएं पर आधारित है। सन 2016 च उनका नवा उपन्यास अनंत आया, जिहड़ा जम्मू च होए दे एक अंदोलन दी पछोकड़ पर आधारित है। लेखन गी अपना पहला प्यार मनने वाले वेदराई एक विचारक ते मननशील व्यक्ति ने जीवन प्रति उनका नजरिया बड़ा सकारात्मक है। उनके निबंध संग्रह सोच थमां उनका जीवन दर्शन बांधा होंदा है। नेशनल बुक ट्रस्ट पासिया प्रकाशित इस संग्रह च 20 निबंध शामिल न, जिंदे चा मते करिए साहित्य, कला, संस्कृत, सिनेमा ते फलसफे पर न। इस पुस्तक ने डोगरी निबंध साहित्य की नवा आयाम देता है। मते लोग नहीं जानते जे वेदराई और एक उच्च कोटि दे कवि न। उनदे अंदर दा संवेदनशील कवि पिछले 1.5 दहाके शा बड़ा गै रचनाशील है। उन्हें डोगरी काव्य दी शोभा बधाई है। इरदे दिएं डूंगी अनुभूतियें शा कुरजी दिएं उंदियें कविताएं दे 2 संग्रह प्रकाशित हो चुके दिन। पहला संग्रह चुप रहिए प्रार्थना कर सन 2003 च छपया। इसी समीक्षकें आधुनिक डोगरी कविता दे सारे शा उच्चे शिखर दे रूपा च दिख्या है। सिद्धे सरल शब्दें च ये कविता अपनी सरसता कन्ने ना छड़ा साहित्य प्रेमी पाठकें दे मनै गी छूंदियां न, बल्कि खिने च उनदे दिलो दिमाग गी परमानंद कन्ने तरपिन्न भी करदियां न। कवि वेदराई हुंदे अंदरां कविता दी जड़ी सीर फुट्टी ओह भी रुकी नहीं। सन 2015 च उंदा दूआ डोगरी कविता संग्रह आया बट्टू तार। 116 सफ़े वाली इस किताबा च 47 कविता, 17 गज़लां ते 18 भाखां शामिल न। भाख डोगरी दी एक चेची गायन शैली है। विचारें दी डूंघाई ते अभिव्यक्ति दा तेज इन्हें कविताएं दा खास गुण है। इंदे च खामोशी बुआसरदी है। ये आत्मा दी अंदरूनी यात्रा दा काव्य है। इंदे च बूंद दे समंदर च बदलने दी प्रक्रिया दी अनुभूति हुंदी है ते संवेदना दे बेशुमार रंग झलकदे न। इस संग्रह पर अदबी हलकें च खूब चर्चा हुई। जम्मू च लखारियें दे प्रतिनिधि संगठन डोगरी संस्था जम्मू ने
इस उपर चेची संगोष्ठी का आयोजन किया। वेद जी दे कई कवि मित्रें अपनी टिप्पणियों च आख्या है जे काश वो भी नई जीवंत कविता लिखी सकते। उन्हें साहित्य अकादमी आस्ते डोगरी दिए 3 किताबें का संकलन संपादन भी किया ते उर्दू साहित्य की भी कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना ते कविता दियां 5 किताबां दित्तियां। वेद राय होरें गी साहित्य ते सिनेमा के खेत्रें च शानदार योगदान ते उनकी रचनाशीलता, मौलिकता ते अनुभव लई नेकें पुरस्कारें कन्नै सम्मानित किया गया है। सन 2014 के जुलाई अगस्त महीने च उन्हें पुरस्कारें की हैट्रिक बनाई। महामहिम राष्ट्रपति होरें उन्हेंगी राष्ट्रपति भवन च केंद्रीय हिंदी निदेशालय का महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार प्रदान किया तां जम्मू कश्मीर के राज्यपाल होरें उन्हेंगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कन्नै नवाजिया। तुआई उनकी कर्मभूमि मुंबई च महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी के विकास बादे लई उन्हेंगी सम्मानिया। साहित्य अकादमी का उर्दू अनुवाद पुरस्कार 2014, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983, महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र गौरव अवार्ड सन 1990, हिंदी फीचर फिल्म पवित्र पापी लई श्रेष्ठ स्क्रीन प्ले अवार्ड, कथा संग्रह दरार पर जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषा अकादमी पुरस्कार सन 1971, गुल गुलशन गुलफाम आस्ते श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सन 1992, डोगरी उपन्यास ललदिद पर राज्य अकादमी का श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार सन 2009, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार सन 2011, जम्मू कश्मीर सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सन 2012, महाराष्ट्र सरकार का डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी अखिल भारतीय हिंदी सेवा पुरस्कार सन 2013। श्री वेद राय फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य ते फिल्म राइटर्स एसोसिएशन इंडिया के महासचिव रह चुके हैं। 83 बरें दी बरेस च भी ਉਹ ਲੇਖਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਚਾਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਲੇਖਨ ਚ ਕਹਿ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦਗੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।